जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। पितरों को श्रद्धा दें, वे शक्ति देंगे। इसमें गुरुदेव जी लिखते हैं कि ममता भरा मार्गदर्शन। लेड बीहर ने अपनी पुस्तक इनविजिबल हेल्पर्स में लंदन के पादरी डॉक्टर जॉन मेसन नील का एक संस्मरण बताया कि एक महिला अपने 2 बच्चे छोड़कर मर गई। कुछ दिनों बाद उसका पति बच्चों के साथ अपने एक मित्र के घर घूमने गया। दोनों दोस्त गपशप में मशगूल हो गए। बच्चे खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चे उस मकान के एक उपेक्षित कोने की सीढ़ियों पर जा पहुंचे। वे सीढ़ियां तय खाने को जाती थीं। बच्चे नीचे उतर रहे थे। तभी उन्हें उनकी माँ आती दिखी। माँ ने उनसे कहा कि वहां नहीं जाओ, चलो ऊपर चलो। माँ की बात सुनकर वे बच्चे लौटकर ऊपर आए। तब तक उन दोनों मित्रों का ध्यान इस बात की ओर जा चुका था कि बच्चों के पिता के मित्र घबरा उठे कि मित्र के बच्चे कहीं तहखाने की तरफ तो नहीं गए। वे लोग इधर लपके तो बच्चे सीढ़ियों पर मिले। तहखाने में एक पुराना कुआं था। सीढ़ियां उसी तक जाती थीं। बच्चे उनमें उतरते चले जाते तो कुएं में जा गिर सकते थे और तब प्राण गंवा बैठते। इसलिए मित्र घबराते हुए दौड़ से पड़े। बच्चों ने बताया कि अभी अभी माँ मिली थी। उसने ऊपर आने को कहा था, फिर जाने कहाँ चल दी। ये सदाशयी आत्माओं द्वारा अपनी आत्मीय के मार्गदर्शन करने, उनके ऊपर अपनी आत्मीयता पूर्ण छाया बनाए रखने के उदाहरण हैं। ऐसी हजारों प्रमाणिक घटनाएं देखी तथा लिपिबद्ध की जा चुकी हैं, जो मरणोपरांत जीवन का तथा उस अवधि में भी उदार आत्माओं द्वारा आत्माओं के संरक्षण पथ प्रदर्शन का विवरण प्रस्तुत करती हैं। नेपोलियन बोनापार्ट जिन दिनों सेंट हेलेना द्वीप में था, उसे भी एक पितृ सत्ता ने उसकी मृत्यु की सूचना दी, जिसे उसके साथियों ने अमान्य कर दिया। पर अंत में नेपोलियन की मृत्यु ठीक उसी दिन उन्हीं परिस्थितियों में हुई जो प्रेत ने बताई थी। संभवतः उस पितृ का बोनापार्ट के प्रति विशेष लगाव था। अनेक सिद्ध पुरुष अपने दूरस्थ शिष्यों को अपनी सूक्ष्म सत्ता से प्रत्यक्ष मदद पहुंचाते हैं। प्रसिद्ध आर्य समाजी संत श्री आनंद स्वामी के पुत्र लेखक पत्रकार श्री रंजीत ने कुछ समय पहले अपने संस्मरण लेख में यह बताया था कि किस प्रकार अपने पिता ने उन दिनों जब कि वे जीवित थे और भारत में थे तथा श्री रंजीत विदेश में प्रवास पर थे, एक बार भयानक खड्ड में गिर पड़ने से चेतावनी देकर उन्हें रोका था। अन्य कई अवसरों पर भी उनकी मदद व मार्गदर्शन का कार्य उनके पिता ने किया था, जबकि वे उस समय उनसे सैकड़ों मील दूर हुआ करते थे। विकसित आत्म सामर्थ्य के ये लाभ सिद्ध पुरुषों द्वारा आत्मीय जनों को अनायास ही पहुंचाए जाते रहते हैं। यही स्थिति पितरों की है। ऐसी शरीरी अशरीरी उच्च आत्माओं के प्रति श्रद्धा भाव रखना उचित भी है और आवश्यक भी है। अधिक उच्च कोटि की पितृ आत्माएं तो जीवित महामानवों महायोगियों की तरह ही उदात्त होती हैं। उनके लिए अपने पराये जैसा कोई भेदभाव होता ही नहीं। जहाँ भी आवश्यकता एवं पात्रता दिखी, वहीं उनके अनुग्रह अनुदान बरसने लगते हैं। जरूरत उनके अनुकूल बनने, उत्कृष्ट जीवन और प्रगाढ़ श्रद्धा भाव अपनाने की होती है। मृत्यु के बाद भी जीवन का अस्तित्व बना रहता है। परिपक्व मृत्यु होने पर चेतना कुछ समय के लिए विश्राम में चली जाती है। जिस प्रकार दिन भर का थका मांदा व्यक्ति प्रगाढ़ निद्रा में सो लेता है, तो फिर उसे फिर से नई ताजगी मिल जाती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीव की अवस्था के अनुरूप वह 2 माह से 2 वर्ष तक विश्राम के पश्चात नया जन्म धारण कर लेता है। पर कई बार नींद पूरी तरह नहीं आती। अफीमीची
और शराबी लोगों को अफीमची और शराबी लोगों को नींद उखड़ी उखड़ी होती है, उसी ऐसे लोगों को मृत्यु के समय भी पूरी नींद नहीं आती और वे नया जन्म लेने पर भी थके थके से अस्त व्यस्त होते हैं। जिन्हें नींद पूरी आ जाती है और जिनके मन शुद्ध और पवित्र होते हैं, वे अन्य जन्मों में बाल्यावस्था से ही पूर्व जन्मों की स्मृतियां दोहराने लगते हैं। जिनकी इंद्रिय वासनाएं प्रबल होती हैं या जिनकी मृत्यु हत्या या आत्महत्या जैसी होती है, वे एक प्रकार से निचोड़े गए शहद की भांति होते हैं। शहद का छत्ता काट कर रख दिया जाए तो उसका शहद अपने आप टपक आता है, वह नितांत शुद्ध होता है, पर निचोड़े जाने पर उसमें मोम आदि का अंश भी आ जाता है। उसी प्रकार ऐसी मृत्युओं में स्थूल अवयव भी बने रहते हैं। ऐसी आत्माएं प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, किन्नर और यक्ष होते हैं। यह मरघट अपने शवों तथा जिनके प्रति उनका स्वाभाविक आसक्ति होती है, उनके पास घूमते आते जाते भी रहते हैं। पर जिनके शरीर में अग्नि अणु अधिक होते हैं, उनके पास इस तरह की गंदी आत्माएं नहीं जा पाती और जब नींद टूटती है तो वे अपनी आसक्ति के अनुरूप निम्नगामी योनियों में चले जाते हैं। विश्राम के बाद देव आत्माएं या जिनकी गति ऊर्ध्वमुखी अच्छे कामों में रहती होती है, जिनके शरीरों का आणविक विकास प्रकाशपूर्ण हो गया होता है, वे दिव्य लोगों को चली जाती हैं और जब तक वहां रहने की इच्छा होती है तब तक रहती हैं। पीछे इच्छा अनुसार अच्छे घरों में जन्म लेकर लोक सेवा, पुण्य, परमार्थ और नेतृत्व आदि उत्तरदायित्व संभालती हैं। पर जिनका मन अशुभ संस्कारों वाला रहा होता है, वे अधोगामी लोगों में रहकर निम्नगामी योनियों में चले जाते हैं। इस प्रकार संसार में गुण कर्म का यह प्रभाव प्रकृति की जटिलता के समान स्वयं भी जटिल रूप में रहता है। पितृ आत्माएं वे हैं जिनकी ऊर्ध्वमुखी गति होती है। वे कई बार विश्राम की अवधि में कुछ लंबे समय तक भी रही आती हैं। इस अवधि में वे स्वयं तो प्रकाशपूर्ण वातावरण में रहते ही हैं, दूसरे सज्जनों या जिनके प्रति उनके मन में आकर्षण होता है, उनको भी समय समय पर प्रकाशपूर्ण मार्गदर्शन एवं अनुग्रह अनुदान देते रहते हैं। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।